हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे पास वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। भाई देखो, हमारे पास ये जो एक चैप्टर है, मतलब हम आज स्टैट्स शुरू कर रहे हैं। ठीक, स्टैट्स के अंदर हमारे पास सबसे जो पहली बात आती है भाई, हम इसके ना कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम आज उसको पहले कवर करते हैं। तो ये हमारी वन शॉर्ट वीडियो होगी, तुम्हारा एक चैप्टर एक पार्ट में मतलब कि जो एक चैप्टर है उसकी एक वीडियो बनाएगी। उसकी जो तुम्हारी अगली वीडियो आएगी भाई, वो तुम्हारी सारे होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, जो भी वाली वीडियो है इसको देखना मस्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद ही तुम्हें अगली वीडियो समझ में आएगी। और अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सीधा उस वाली वीडियो पहुंचे, तो भाई थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी तुम्हें। ठीक है, तो सुनो, हमारे पास ये चैप्टर है जिसको बोलते हैं एक तरीके से हम ना जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, इसमें मेरे पास जो पहला है उसको हम पढ़ रहे हैं आज इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो भाई, जो मेरे पास इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं। मेरे पास सबसे पहला वर्ड जो तुम्हें मोस्टली पता होगा कि कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं बहुत बार कि कंज्यूमर क्या है, क्योंकि अगर किसने जो मान लो भाई कि जो पुरानी जो तुम्हारी जो दूसरी बुक है, जो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, अगर तुमने वो वाली नहीं पढ़ी है तो तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, अदरवाइज दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैं तुमसे पहला वर्ड बोल रहा हूँ भाई, मेरे पास क्या कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ कंज्यूमर कौन है। तो कंज्यूमर मेरे पास एक पर्सन होता है जो बाय करता है गुड्स एंड सर्विस फॉर देयर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई कि कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर इज वन, एक मेरे पास एक ऐसा पर्सन होता है हु बाय, क्या करता है भाई, जो बाय करता है। क्या बाय करता है? एक गुड्स, दूसरा मेरे पास सर्विस। और क्यों करता है भाई? फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। ठीक है, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या है, किसी न किसी गुड्स को कंज्यूम करता है या फिर कोई ना कोई सी सर्विस लेता है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं भाई, प्रोड्यूसर कौन होता है। देखो, प्रोड्यूसर मेरे पास नॉर्मली एक ऐसा इंसान होता है जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। इसके आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं इसके आगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूं, प्रोड्यूसर कौन है भाई? प्रोड्यूसर इज वन, ये भी एक पर्सन होता है। ठीक, हु, हाँ भाई देखो, हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, वो गुड्स को और सर्विस को प्रोड्यूस करता है भाई। क्यों? फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। देखो, नॉर्मल सी बात है, प्रोड्यूसर एक ऐसा इंसान होता है जो कि मेरे पास क्या है, नॉर्मली एक ऐसा इंसान है प्रोड्यूसर जो गुड्स या सर्विस को प्रोवाइड करता है फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, अपना पैसा कमाने के लिए नॉर्मली। ठीक है, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास जैसे मान के चलो मैं खुद हूँ, ठीक, मैं इस वीडियो को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरा इसका पर्पस क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम अगली बात करते हैं सेलर कौन होता है। तो सेलर इज पर्सन हु सेल गुड्स। नॉर्मल सी बात है भाई कि सेलर एक पर्सन होता है जो मतलब कि गुड्स को सेल करता है। हम अगली बात करते हैं मेरे पास जो सर्विस प्रोवाइडर है, हम उसकी बात करते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर मेरे पास एक्चुअल में कौन होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर्विस प्रोवाइडर। देखो, पहले हमें नाम से पता लगा भाई सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, हमें क्या नाम से पता लग रहा है कौन मेरे पास है? सर्विस प्रोवाइडर है। अगर नाम से मेरे को पता लग जाता है सर्विस प्रोवाइडर, मैं क्या सोचूंगा सर्विस प्रोवाइड करता होगा। नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा सर्विस प्रोवाइडर। अ सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन, ये एक पर्सन होता है हु प्रोवाइड्स सम काइंड ऑफ सर्विस। ठीक है, किसी न किसी टाइप की सर्विस को प्रोवाइड करता है टू अनदर फॉर पेमेंट। किसी और को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो किसी पे कर रहा है भाई, तो उसको पेमेंट मिल जाए। इसका एग्जांपल मान लो एक डॉक्टर है वर्किंग इन हिज ऑन क्लिनिक। ठीक, एक डॉक्टर है वो अपनी क्लिनिक में काम कर रहा है, तो मतलब अपनी खुद की क्लिनिक में काम कर रहा है, तो क्या सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मान लो कि भाई मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और सर्विस प्रोवाइड में भाई नॉर्मल सी बात है, तो मेरे को भी सर्विस प्रोवाइडर बोल सकते हैं। ठीक है, अगली बात मेरे पास है भाई कि सर्विस होल्डर कौन होता है। नॉर्मल सी बात है भाई, जो सर्विस लेता है उसको बोलते हैं सर्विस होल्डर। तो अ सर्विस होल्डर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर सम अदर पर्सन। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, जो मेरे पास क्या है नॉर्मल सी कि जो क्या करता है यहाँ पे, देखो हु वर्क्स फॉर सम अदर पर्सन एंड गेट पेड। मैंने बोला देखो सर्विस होल्डर मेरे पास एक पर्सन है जो क्या है कि नॉर्मल सर्विस ना, देखो इतनी इस्तेमाल उसने होल्ड कर रखी सर्विस को। सर्विस होल्डर एक पर्सन होता है जिसने सर्विस को होल्ड कर रखी है, और क्या करता है देखो वो ना, मैंने आपको क्या बता रखा है, हु वर्क्स फॉर सम अदर पर्सन। ठीक है, वो किसी दूसरे इंसान के लिए काम करता है एंड गेट पेड। ठीक है, उसे क्या भाई इनकम मिलती है। वो किस चीज के लिए भाई? फॉर इन टर्म्स ऑफ वेजेस, उसको या तो वेजेस मिलता है या फिर हम अगले बोलेंगे सैलरी। एग्जाम्पल से मान लो डॉक्टर डूइंग जॉब इन हॉस्पिटल। अगर मान के चलो मैं एजुकेटर हूँ, ठीक, मेरा तो खुद का चल रहा है, लेकिन अगर मैं तुमसे नॉर्मली बोल दूं कि मैं किसी और के पास पढ़ाने के लिए जाता हूँ, अगर मैं किसी और के पास पढ़ाने के लिए जाता हूँ, मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा भाई कि हाँ ठीक है, मैं वहां पे क्या हूँ, एक तरीके से सर्विस होल्डर हूँ, मैं सर्विस एक तरीके से होल्ड करता हूँ। अगली बात करते हैं हम एक्टिविटी को क्लासीफाई करेंगे। मेरे पास नॉर्मल जो एक्टिविटी है भाई दो टाइप से होती है। ठीक है, एक्टिविटी मेरे पास दो टाइप से होती है। तो
देखो हम बात करते हैं एक्टिविटी, तो मेरे पास एक्टिविटी दो तरीके से, एक को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। मेरे पास के जो एक्टिविटीज होती हैं नॉर्मल दो टाइप से, मेरे पास एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरे मेरे पास है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे पास वो सारी की सारी एक्टिविटी होती है विच इज रिलेटेड टू मनी, ठीक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी होती है जो हमारे पास है कि मनी से रिलेटेड होती है। अगर दूसरी बात कर दो भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो मनी से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी? दोस एक्टिविटी विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। जो क्या है भाई फ्लो किस चीज का? इनकम का। किस चीज में? कहां पे? इकोनॉमी में। तो उसे क्या बोल देंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका एग्जांपल है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो प्रोडक्शन का तुम्हें मतलब पता है, जो तुम्हारे पास अगला है कंजप्शन, तुम्हें इसका मतलब पता है। हम बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? पैसों से जो पैसा बनाना होता है ना, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरी बात बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? मेरे पास दोस एक्टिविटी विच डू नॉट इंक्रीज द फ्लो। देखो ये मेरे पास क्या करता है? ये मेरे पास फ्लो को इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या इंक्रीज करता है फ्लो को। लेकिन मैं दूसरी बात कर दूं, मेरे पास जो है भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेरे पास दोस एक्टिविटीज विच डू नॉट इंक्रीज, क्या बोला मैंने? डू नॉट इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम नॉर्मल सी बातें बोलेंगे भाई कि मेरे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी होती है जो मतलब कि एक तरीके से मान लो इकोनॉमी में इनकम के फ्लो को जनरेट नहीं करती है, ठीक है। इसका एग्जांपल मान लो डॉक्टर कह रहे कि डॉक्टर ट्रीटिंग हिज चिल्ड्रन एट होम। एक जो डॉक्टर है वो क्या है कि अपने बच्चे को घर पे ट्रीट कर रहा है। दूसरी बात बोल दो कि मान लो कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं अपने घर में भाई बहन को या फिर मान लो अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या कि ये मेरे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक। अगली हम बात कर भाई स्केर्सिटी क्या होती है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बोल दें कि बच्चों स्केर्सिटी का मतलब बताओ, तो तुम सब क्या बोलो भाई? देखो स्केर्सिटी वैसे मैंने बताया नहीं कि नॉर्मल स्केर्सिटी होता क्या है। स्केर्सिटी का मतलब है किसी चीज की भाई कमी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? देखो इसमें नॉर्मल जो मेरे पास डेफिनेशन है उसे बता रहा हूँ। स्केर्सिटी तो क्या है कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है इन विच जहाँ पे सप्लाई ऑफ एनी गुड्स सर्विस और रिसोर्सेस इज लिमिटेड। नॉर्मल सी बात क्या बोलूं भाई, मेरे पास क्या है कि स्केर्सिटी का मतलब है इट रेफर्स टू सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन है जहां पे सप्लाई किस किस की? गुड्स की और सर्विस की मेरे पास क्या भाई लिमिटेड है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल के चलेंगे स्केर्सिटी। देखो मैं नॉर्मल से एक बात बोलूंगा कि स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है। स्केर्सिटी का एक ही मतलब निकल के आता है कि जब भी हम किसी भी ऐसी गुड्स और सर्विस की हम बात करते हैं जिसकी जो एक तरीके से मान लो सप्लाई कम है तुम्हारी डिमांड से। मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो भाई इसमें तुम ना ऐसा भी लिख सकते हो कि देखो इसमें नॉर्मली बोलूंगा यहाँ पे द गुड्स हुज सप्लाई is limited in comparison of their demand, ठीक है। अब मेरे पास ये सारे कौन से होते हैं भाई? विच इज नॉट फ्री, विच इज नॉट फ्री, वो सारे गुड्स जो हमारे पास क्या फ्री नहीं होते, विच इज नॉट फ्री, वो सारे गुड्स जो फ्री नहीं होते मेरे पास के भाई हमेशा स्केयर होते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, सनलाइट है, ठीक है। अगर तुम्हें बच्चों में बोल दो बच्चों सनलाइट के बारे में बताओ, तो तुम सब क्या बोलोगे? जो सनलाइट है मेरे पास क्या भाई नॉर्मली फ्री मिलती है। तुमने कहीं देखा है कि हाँ भाई मेरे पास जो सनलाइट है वो मतलब कि फ्री नहीं मिल रही है? अगर देखो मैं तुमसे नॉर्मली बोलूं बच्चों मुझे बताओ कि जो सनलाइट है वो तुम्हें फ्री मिलती है पैसे मिलते हैं? तुम बोलो हाँ पे फ्री मिलती है, ठीक है। तो हम ना उसी की अगली बात करते हैं। देखो हमारे पास जो इसका एक अगला टॉपिक है, हम बात करते हैं मेरे पास स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। अब सुनो, जो तुम्हें मैंने अभी तक बताया वो सारा तुम्हारे चैप्टर का बेस था। अब सुनो हम अगली बात करते हैं। जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है भाई हम इसको दो पार्ट में पढ़े, एक मेरे पास है सिंगुलर सेंस में, दूसरा मेरे पास है प्लूरल सेंस के अंदर। तो अगर मैं सिंगुलर की बात कर दूं तो सिंगुलर में क्या है? कह रहे कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, कह रहे कि इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइन एज, ठीक है, इसको डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। देखो भाई तुम्हारे पास कोई सा भी जो न्यूमेरिकल डाटा होंगे, अगर तुम उस न्यूमेरिकल डाटा को इन सब फॉर्म में करते हो, कलेक्शन करते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, प्रेजेंट करते हो, फिर उसको चेक करते हो, एनालाइज करते हो, उसके बाद तुम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हो, भाई डाटा कितना सही है कितना गलत है, हम उसे क्या बोल देंगे? नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, ठीक। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल में बात कर दें, ठीक है, तो मेरे पास क्या है? स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस
इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ठीक है। एग्रीगेट का तुम्हारे पास मतलब टोटल, ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, टोटल होता है। तो एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स मेरे पास मतलब आता है कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम क्या बोलेंगे इसको, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। हम इसको नॉर्मली बोल के चलते हैं कि मेरे पास क्या भाई, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, मेरे पास नॉर्मल सी चीज है। अब सुनो भाई, हम थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ते हैं, इसको जिसको लिखना लिख लेना एक बार, जो तुम्हारे पास है ना, इसको अगर लिखना तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ भाई, हम अगली बात करते हैं, कह रहे कि विच कैन बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू वन अनदर एंड विच मे बी अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। देखो भाई, मैं नॉर्मली बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का मतलब क्या है, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जो मेरे पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स है उन सब का हम एग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं। अगर विच कैन बी प्लेस्ड, जिसको रखा सकता है इन रिलेशन टू, किसके साथ भाई, किसके रिलेशन में रखा सकता है, इन रिलेशन टू वन अनदर, ठीक है, किसी दूसरे एंड विच मे बी अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है। और ये मेरे पास क्या, बहुत सारे कॉजेस के चक्कर में इफेक्ट हो सकता है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी जो मेरे पास होती है भाई, जीडीपी नॉर्मली हम बोलेंगे कि वो मेरे पास क्या भाई, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस है, वो बहुत सारी चीजों से इफेक्ट हो सकता है आसानी से, ठीक है, मेरे पास भाई नॉर्मल सी बातें, तो उसके बाद और कुछ है नहीं मेरे पास। सुनो, अगर हम अगली बात करें, मेरे पास भाई फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक, हम नॉर्मल सी बात करें, जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी जरूरत क्या है, ठीक है, इसके ये काम क्या करता है हमारे स्टैट्स के अंदर। अब सुनो, तो मेरे पास जो सबसे पहला है, हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फंक्शन पढ़ने वाले हैं। फंक्शन किसके भाई, स्टैटिस्टिक्स के। अगर हम स्टैट्स के फंक्शन पढ़ते हैं, सबसे मेरे पास जो पहली चीज आती है भाई, मैं उसे क्या बोलूंगा, मेरे पास कह रहे कि टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, ठीक है, जो बहुत ही डिफिकल्ट डाटा होते हैं ना भाई, उसको क्या है कि ये नॉर्मली बहुत ही बोल सकते हैं कि सिंप्लीफाई करता है। जैसे मान लो कि जीडीपी, ठीक है, तो मैं नॉर्मली पता लगता है हमें जीडीपी इस साल इतनी बढ़ गई है, इतनी घट गई है, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हमारा कोरोना वायरस का टाइम था, कोरोना वायरस के टाइम में हमारा जो देश है भाई, वो काफी ज्यादा पीछे हो चुका था, ठीक। हमें ये कैसे पता लगा, देखो, जो गवर्नमेंट है, फिर न्यूज पे क्या था कि हमारा जो देश है वो कम से कम 10 साल या 20 साल पीछे चला जाएगा। तो हमें कैसे पता लगा, स्टैटिस्टिक्स के चक्कर में। तो मैंने वही बोला, तुम्हारे पास कभी पहला कि सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, ठीक है, जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स फैक्ट होते हैं उसको ये सिंप्लीफाई करता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उस भाई तुम्हें इसको हल्का बहुत ना अंदर से बना के लिखना होता है, वरना जब तुम्हें कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उसमें पूरा कवर कर रखा मैंने। दूसरी बात कर दूं, टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनाइट फॉर्म। देखो भाई, सबसे पहली बात हमारे पास तो होता क्या है, नॉर्मली जो डाटा होते हैं ना, डाटा आर नॉट डिफाइंड, ठीक है, आर नॉट डिफाइंड, क्योंकि भाई मेरे पास क्या होता है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये हमेशा तुम्हारे डाटा चेंज होते रहते हैं। मुझे बताओ कि आज जो है हमारे देश में कितनी सेल हुई, मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पाऊंगा। चलो मैं तुमसे बोल दूं, जो नॉर्मल मार्केट है, बताओ 9:15 पे कितनी सेल हुई थी, तो तुम बता नहीं पाओगे। देखो चलो मान लो तुमने बता दिया, लेकिन जब तुम दोबारा कैलकुलेट करोगे ना, जैसे तुम मार्केट में जाके दोबारा कैलकुलेट करोगे 5 मिनट के बाद तुम्हारी सेल बढ़ जाएगी। लेकिन भाई होता हमारे पास क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें प्रेजेंट करता है फैक्ट को इन डेफिनाइट फॉर्म, ठीक है, मेरे पास क्या भाई डेफिनाइट फॉर्म में प्रेजेंट करता है। अगली बात करते हैं हम, टू फैसिलिटेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, भाई किसी भी पॉलिसी को अप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, नॉर्मली बोलूंगा हेल्प इन एप्लीकेशन ऑफ एनी पॉलिसी, ठीक है, जो मेरे पास कोई सी भी पॉलिसी है उसको अप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है। हम अगली बात बोल सकते हैं कि हेल्प इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का पहले तो मतलब पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं कि फ्यूचर के बारे में पता लगाना, ठीक है, डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर, ठीक है, जो भाई फ्यूचर है उसके बारे में बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशन वो क्या है कि पता लगा सकते हैं। जैसे तुमसे ऐसा बोल दूं कि अगर पिछले साल से, जैसे मान लो कि पिछले साल जो है 10,000 लोग को नौकरी मिली, ठीक है, इस साल जो है 20,000 लोगों को नौकरी मिली, इससे अगले साल 30,000 लोगों को नौकरी मिली, फिर 4,000 लोगों को नौकरी मिली। हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे देश में जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है। अब तुमसे ऐसे ही बोल दूं कि पिछले साल हमारे देश में जो गरीबों की संख्या थी 10 लाख मान लो सिर्फ, ठीक है, और फिर जाके मैं बोल दूं कि उससे पिछले साल, देखो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें ना कोई से इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा हूँ, मैं कि मान लो 2016 में जो हमारे देश में गरीब थे, मान लो उससे मेरे पास थे 10 लाख,
ठीक है, 10 लाख थे, ठीक। मैं 2017 में जो गरीब लोगों की संख्या बढ़ के 10 लाख से 12 लाख हो गई। फिर बोला 2018 में बढ़ के मेरे पास 12 से मान के चलो कि यहाँ पे 15 लाख हो गई। तो ऐसे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई जो गरीबों की संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। तो मैं आगे बता सकता हूँ, मैं देखो अब ना इस डाटा के बेस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो गरीबों की संख्या मतलब इसमें क्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको, मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, फोरकास्टिंग में हमारी हेल्प करता है नॉर्मली, ठीक है। अगला मेरे पास भाई 5वां क्या है, ये वाला हो गया, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा 5वां देखते हैं, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट। देखो हम क्या करते हैं, हर साल का डाटा हमारे पास होता है। अगर मेरे पास हर साल का डाटा है तो पिछले साल का, उससे पिछले साल का, हर एक साल का डाटा को हम लेके आराम से कंपेयर कर सकते हैं। एंड टू फाइंड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन देम, और भाई हम पता लगा सकते हैं कि इन सबके बीच में रिलेशनशिप क्या है, मतलब कि बड़ा है घटा है, सारी बातें पता लगा सकते हैं। अगला मेरे पास भाई जो 6 है, क्या, टू इनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखो भाई जब भी हम स्टैट्स के बारे में पता लगाते हैं, सबसे बड़ी बात मेरे पास ये आती है कि हम जिस भी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो वाली सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है। भाई हम थोड़ा सा जो मेरे पास तो इसका अगला टॉपिक है, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स से, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं भाई पहले हमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है। देखो कभी तुम्हारे पास कर दीजिए इंपॉर्टेंस, तो तुम्हें हिंदी में समझना इसकी जरूरत क्या है। मैं क्या बोलूंगा भाई कि इसकी जरूरत, ठीक। इन बातों को याद रख लो कि जब भी बोलूं बच्चों इंपॉर्टेंस कभी बोल दूं तो तुम क्या बोलोगे, मेरे पास क्या है, जरूरत। इन बातों को याद रख के चलना। तो मैं पढ़ रहा हूं जरूरत ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास है कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी जरूरत क्या है। सबसे जो मेरे पास पहला है कि एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टेक सपोर्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इन ऑर्डर टू प्रूव वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज। देखो भाई सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखके चलना है कि जो भी हमारे मतलब कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, मेरे पास ना वैसे मेजरली माइक्रो और मैक्रो होती है, ठीक। तो हमारे पास कोई से भी कंसेप्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे कंसेप्ट क्या भाई डिपेंडेंट होते हैं। किस पर डिपेंडेंट होता है भाई, डाटा के बेस पे। तो किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। तुमने इसमें नॉर्मल लिख सकते हो, इसमें तुम हेडिंग बना के, जैसे ना यहाँ पे एक हेडिंग बना लो और लिख दो। जैसे ना मैं पहले तो मैं हेडिंग बोलूँ, मैं चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पहले वाली हेडिंग क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा हेल्प इन प्रूविंग वेरियस थ्योरीज, ठीक है। मैं नॉर्मल से ऐसी बातें बोलूंगा, ठीक। अगर हम दूसरी बात बोल दो भाई, कह रहे कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो भाई अब ना जितनी भी तुम्हारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है उन सबको सॉल्व करने में भाई बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तुम्हें जो 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं, उसमें भाई बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक। अगला मेरे पास है हेल्प इन स्टडीज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। भाई किसी भी देश का मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक, उन सबको समझने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। मैं तुम्हें इसका ना बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दूं, नॉर्मल से एक ही बात बोलूंगा कि मुझे बताओ तुम्हारे देश के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो भाई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, और किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। ये सारे की सारी बातें हमें जो भी है ना भाई आराम से स्टैटिस्टिक्स के चक्कर में पता लगता है। स्टैटिस्टिक्स हमें सारी सारी बातें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई करे हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन। देखो भाई तुम्हें ना कोई सा भी मैथमेटिकल रिलेशन पता लगाना है, अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स के अंदर कोई सा भी मैथमेटिकल रिलेशन पता लगाना है तुम आराम से कर सकते हो। भाई इसमें ना जो भी हमारे चैप्टर है, जो भी हमारे स्टैट्स के जो चैप्टर है, मतलब जो भी तुम्हारे प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, जो भी तुम्हारे पास प्रैक्टिकल चैप्टर है भाई उन सब में बहुत ही ज्यादा हमारी हेल्प करेगा ये, ठीक है। सुनो हम अगली बात करते हैं, देखो चौथा मेरे पास है भाई मतलब कि स्टेबलाइज करते हैं, तो स्थापित करते हैं मैथमेटिकल रिलेशन। नेक्स्ट मेरे पास है 5वां यूजफुल टू स्टडी ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट। देखो भाई हमारे पास इकोनॉमी के बहुत सारे कंसेप्ट, डिमांड हो गया, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हो गया, सप्लाई हो गई, एग्रीगेट सप्लाई हो गई, ठीक। मान लो कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें होती है, ठीक। तो और मान लो कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 3 प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये तीनों मेरे पास जो प्रॉब्लम है सारी की सारी हम क्या है कि इन्हीं सबके बेस पे समझते हैं, डेटा के बेस पे समझते हैं, ठीक। अगला मेरे पास भाई यूजफुल टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो भाई कोई सी भी इकोनॉमिक पॉलिसी जब भी अप्लाई होती है ना,
तो वो सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी तुम्हारी डिपेंडेंट होती है भाई। किस चीज पर डिपेंडेंट होती है हमारे पास कि भाई देखो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, क्या लिखा देखो, यूजफुल टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो हमारे देश के अंदर ना कोई सी भी इकोनॉमिक पॉलिसी जब भी अप्लाई होती है ना, तो वो सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी उनका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सारा का सारा हम क्या भाई डेटा के बेस पे आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, सुनो भाई, उसका मेरे पास अगला है कि कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स। मैं नॉर्मली बोलूंगा कि स्टैटिक्स क्या है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं मेरे पास तो अगला है कंसेप्ट, सॉरी हमारे पास पिछला टॉपिक था उससे आ गया। हम बोलेंगे भाई स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। ठीक भाई, हम बात करते हैं स्कोप की कि ये कहाँ तक चलता है। मैं क्या बोलूं भाई, स्कोप का मतलब मेरे पास क्या होता है, कहाँ तक चलता है। जिसमें तुम्हें इंपॉर्टेंस का मतलब बताया, उसी ठीक तरीके से मेरे पास का स्कोप की बात है। कह रहे इसमें देखो भाई, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं फिर पढ़ाते हैं टुडे द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखो नॉर्मल सी बात है, तुम कुछ भी देख लो, सब जगह जो डेटा है ना वो क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा मतलब कि मान लो देखो मेरे को सब जगह स्टैटिक्स ना काम आता है। तुम कोई सी चीज उठा लो, तुम्हारे स्कूल में अटेंडेंस, ठीक है, बच्चा कितने दिन आया कितने दिन नहीं आया, पूरे देश में जनसंख्या कितनी है, कितने अमीर है कितनी गरीब है, तो स्टैटिक्स का सब जगह पढ़ता जा रहा है। तो फिर अगला मेरे पास कह रहा है कि भाई नॉट अ सिंगल एरिया, भाई सिर्फ किसी भी सिंगल एरिया में नहीं, तो वहां पे कह रहा है कि नॉट अ सिंगल एरिया इज विजिबल वेयर स्टैटिक्स इज नॉट इन यूज। ठीक है, हमारे पास कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे स्टैटिक्स मतलब कि स्टैटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, तुम्हें स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। तुम सब जगह ट्राई मान लो, तुम मुझे एक भी चीज ना ऐसी कमेंट कर दो कि भैया इस जगह पे क्या कि स्टैटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें उसका रिप्लाई जरूर दूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे इस जगह पड़ती है। ठीक भाई, इसका थोड़ा पढ़ लेना क्या चीज मेरे पास है। हम अगली बात करते हैं भाई लिमिटेशंस क्या क्या है। भाई अगर मैं तुमसे नॉर्मली बोल दूं कि बच्चों लिमिटेशन का तुम मतलब क्या समझोगे, तुम समझोगे इसका मतलब कि कमियां क्या क्या है स्टैटिक्स के अंदर। देखो भाई, जिसकी खूबियां होती है ना उनकी कमियां जरूर होती है। तो हम अगली बात करते हैं स्टैटिक्स के अंदर ना उसकी कमियां क्या है। ठीक है, मेरे पास क्या उसमें कमी क्या क्या है, हम वो वाली बातें पढ़ते हैं आज। सुनो, तो कह रहा है स्टैटिस्टिक्स डील ओनली विद द क्वांटिटेटिव फैक्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, क्वांटिटेटिव फैक्ट के साथ डील करता है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ डाटा जो होता है ना, सिर्फ उनको कवर करेगा और कुछ नहीं होता। ठीक, मैं तुम्हें जैसे ऐसा बोल दूं कि पिछले साल हमारे देश में 10 लाख करोड़, ठीक है, 10 लाख CR, 10 लाख करोड़ का हमारे पास 10 लाख करोड़ की सेल हुई थी। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं भाई उस टाइम ना लोगों का भला नहीं हुआ। ठीक है, फिर अगला बोल रहा हूं मेरे पास इस साल भी 10 लाख करोड़ का इस साल भी सेल हुई है, मतलब कि हमारी जो GDP इतने से बढ़ गई और इस साल इतने से बढ़ गई। तो अगर मैं ऐसी बातें बोलता हूँ पिछले साल बढ़ी थी और इस साल भी बढ़ी है, तो मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा। ठीक है, मेरे पास क्या देखो, मेरे पास पिछले साल 10 लाख बढ़ी, 10 लाख करोड़, इस साल भी 10 लाख करोड़ बढ़ी। लेकिन मैं तुमसे अगर एक बात बोलूं, मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल ना भाई बहुत सारे लोग भूखमरी में मर गए थे, लेकिन इस साल कोई नहीं मरा। ठीक, तो इन बातों को मैंने क्या देखो, पिछले साल ना बहुत सारे लोग भुखमरी से मर गए, लेकिन जो इस साल है, इस साल कोई नहीं मरा। तो ये मेरे पास कौन सी बात है भाई, इन बातों को जो स्टैटिक्स है इग्नोर करता है। ठीक, कोई भी जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, देखो ये जो स्टैटिक्स है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है, क्वालिटेटिव को नहीं करता। ठीक, दूसरी मेरे पास बात कर भाई, स्टैटिक्स डील विद द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, ठीक, एंड नॉट विद द इंडिविजुअल फैक्ट। देखो भाई नॉर्मल सी बात है, जो हमारी स्टैटिक्स है ना, देखो तुम्हें ना दो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था। एक तुम्हारे पास है माइक्रो, ठीक है, एक तुम्हारे पास क्या भाई, देखो एक तुम्हारे पास माइक्रो है, दूसरा तुम्हारे पास है मैक्रो। एक्चुअल लाइफ में ना भाई तुम माइक्रो का कहीं यूज नहीं देखोगे, माइक्रो का यूज तुम कहीं पर नहीं देखोगे। सब जगह तुम जहां भी जाओगे ना तो मैक्रो चल रहा होता है, सब जगह ना मैक्रो का यूज। जो तुम्हारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये सिर्फ हमारे भाई नॉर्मल सी बातें हैं, ये हमारे पास कहीं पे भी होता नहीं है। ठीक है, सुनो भाई, तो मैं स्टैटिस्टिक्स डील विद द एग्रीगेट फैक्ट, ये सिर्फ मेरे पास एग्रीगेट फैक्ट से डील करता है, नॉट विद द इंडिविजुअल फैक्ट। तो भाई जो तुम्हारे पास इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है उनके साथ है बिल्कुल भी डील नहीं करता है, ये भाई नॉर्मल सी बात है। अब सुनो, हम अगर थोड़ा इसकी अगली बात करते हैं, देखो भाई मेरे पास है क्या स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट। भाई मेरे पास देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, हम तीसरे की बात करते हैं। कह रहे कि स्टैटिकल रिजल्ट्स आर टर्न ऑन एवरेज। भाई देखो जो भी तुम्हारा रिजल्ट बताया जाता है ना वो एवरेज बेसिस पे बताया जाता है। ठीक है, स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, जो भी तुम्हारा रिजल्ट बताते हैं वो क्या होता है, एवरेज। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा दोबारा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 2016 में यहाँ पे 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ लोगों को यहाँ पे मान के चलो कि एम्प्लॉयमेंट मिला है। ठीक है, मैं ऐसा बोल दूं, सिर्फ मान लो, चलो 100 करोड़ ना थोड़ा ना अनइवन डाटा है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास क्या है भाई 10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। फिर बोल दो 2017 के अंदर, या मेरे पास क्या भाई यहाँ पे हमारे पास है
यहाँ भी 10 करोड़ लोगों को मिला, ठीक है। लेकिन पता है अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं इसमें ऐसा बोल दूं कि भाई यहाँ पे जो नौकरी मिली है ना, वो सिर्फ उन लोगों को मिली है जो हमारे पास क्या है कि जिनके पास पहले जॉब नहीं थी, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसके अंदर मेरे पास क्या पहले जॉब नहीं थी। मैं दूसरी बात बोल दूं, इनमें उन लोगों को भी नौकरी, देखो इनमें उन लोगों को नौकरी मिली है जिनके पास पहले जॉब थी, ठीक है, छोड़ के वो दोबारा उन्होंने नई पोस्ट पे आए। तो मैं तुमसे यहाँ पे क्या बोल दूंगा, देखो यहाँ पे एक्चुअल में ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिली भाई ज्यादा लोगों को नौकरी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी थे जिनके पास पहले से नौकरी थी, उन्होंने जॉब छोड़ के दोबारा नई पोस्ट पे आए हैं, ऐसा बोल दो। देखो इसके अंदर ना पहले ना जितने भी लोग थे वो सारे अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। मेरे पास क्या बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, इसमें जितने लोग थे सारे अनएम्प्लॉयड थे। उसके बाद अगर तुमसे दूसरी बातें बोल दूं, मेरे पास जो 2017, मैं इस वाले में ऐसा बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो 10 करोड़ लोगों को जो नौकरी मिली है, क्या बोला मैंने, जो मेरे पास 10 करोड़ लोगों को जो नौकरी मिली है, ये सारे के सारे मेरे पास वो लोग हैं भाई जिन्होंने क्या की अपनी पोस्ट को, ठीक है, देखो पहले सब ना, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये सारे ना पहले प्राइवेट जॉब में काम करते थे, लेकिन इन सब ने गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए क्या कि प्राइवेट जॉब छोड़ दी। तो मैंने क्या बोला भाई कि यहाँ पे लोगों को नौकरी मिली, ठीक, नौकरी यहाँ पे भी मिली लोगों को, लेकिन यहाँ पे जो हमारा है ना, इसका और इसका एवरेज भाई दोनों का अलग है। चलो मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ, चलो इग्नोर मारो उसको भी, मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और लो उसका। देखो भाई मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि 2016, फिर मैं चलो ले रहा हूँ 2020 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 2016 और 2020। अब सुनो भाई, 2016 में मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि 2016 में हमारे पास हुआ ऐसा कि जो हमारी जीडीपी है, ठीक है, जो जीडीपी है वो क्या है कि बढ़ी, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या इंक्रीज हो गई, सिर्फ मान लो 10% से इंक्रीज हुई है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2020 में हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुई है 5% से, ठीक है। अब देखो यहाँ का 10% और यहाँ का 5%, इसमें जमीन और आसमान का अंतर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्यों, कि जो तुम्हारा 2020 वाला एक तुम्हारा कौन सा भाई, कोरोना, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि जो कोविड-19 है, ये वो वाला टाइम है, ठीक है। तो कोविड-19 वाला टाइम पे जीडीपी की ग्रोथ 5% होना इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो अब ना अगर हम इनका एवरेज निकालें, मैं तुमसे बोल दूं कि बच्चों 2016 से लेके 2020 या 22 तक का सबके जीडीपी का तुम क्या है कि एवरेज निकालो, तो तुम क्या करोगे भाई कि हाँ ठीक है, तुम इस वाले को भी देखोगे और इस वाले को देखोगे और दोनों देख के कर दोगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि भाई ये जो मेरे पास है ये क्या बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, ठीक है। तो ये मेरे पास नॉर्मल सी बातें होती है और कुछ नहीं है। सुनो अब मैं तुमसे अगला बोल दूं कि ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। भाई तुम मुझे बताओ, क्या तुम पूरे देश में जितनी सेल हुई है सबके बेस पे तुम जीडीपी निकाल सकते हो? बताओ, मैं तुमसे बोल दूं कि पूरे देश में जितनी भी सेल हुई ना, उन सबकी तुम जीडीपी वगैरह निकाल दो, तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो तुम एक एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे इसीलिए मेरे पास क्या है, ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। भाई हर एक लोग जितने भी लोग हैं ना, उनके बस की बात नहीं होती कि वो स्टैटिस्टिक्स से अपना जितना भी काम निकाल ले। सुनो भाई, अगला मेरे पास है कि डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। देखो भाई, जो डाटा है ना उसमें जब तक तुम्हारे पास, देखो एक तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक, डाटा है भाई यूनिफॉर्म हो। अगर अनयूनिफॉर्म होगा ना, मतलब कि हमारे पास अनइवन सा डाटा है, तो उसके बारे में कुछ कंक्लूजन निकलता नहीं है। डाटा जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगला मेरे पास है होमोजीनियस होना चाहिए। भाई देखो होमोजीनियस का मतलब क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई जिसको ना देख के थोड़ा सा ना सब समझे, वरना डाटा कोई मतलब ही नहीं है। डाटा ऐसा हो जो कि भाई हमारे पास रेलिवेंट हो। अगर डाटा रेलिवेंट नहीं होगा तो हम क्या बोल देंगे कि भाई इसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट मेरे पास है स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। भाई देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई भी एक देश है ना, वो किसी दूसरे देश के डाटा से आराम से उसका फायदा उठा सकता है। जैसे तुमसे ना बहुत बड़ा इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं, हमें कैसे भी पता लग जाए, जैसे मान के चलो कि चीन के लोगों को पता लग जाए कि भारत के अंदर जो है लोग जो है, देखो मैं कह कि भारत के अंदर जो लोग हैं उन सबको गांजा मान लो बहुत पसंद है, ठीक। अब बाहर के लोगों को पता लग जाए कि चीन के मतलब कि इंडिया के अंदर गांजा नहीं है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे ना मिसयूज होता है। मैं ऐसा बोल दूं कि इंडिया है, ठीक है, ये मेरे पास क्या इंडिया है और ये चीन है, ठीक। इंडिया के अंदर जो गांजा है, ठीक है, इसकी भाई बहुत ही ज्यादा कमी है। देखो यहाँ पे मेडिसिन वगैरह भी यूज होता है, लेकिन ना कुछ कुछ लोगों को लत भी लगी हुई इसकी। अब क्या है, चीन को पता लग जाए कि भाई इंडिया के अंदर गांजा नहीं है,
ठीक। तो अब जैसे ही इसको पता लगेगा, और कहाँ से पता लगेगा, हमारे स्टैटिक्स के चक्कर में, जो स्टैट्स है उसके चक्कर में पता लगेगा। तो जहां पे ये चीन हमें मान लो कि 10 रुपए के हिसाब से बेच रहा होता, अब ये ना तुरंत बढ़ा के 100 कर देगा, क्योंकि इसको पता लग गया कि भाई इंडिया वालों के पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास का भाई जो स्टैटिक्स है, मतलब कि जो डाटा है उनका क्या मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब सुनो भाई, हमारे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, इन सबको हम इसके जो भी नेक्स्ट क्लास होगी ना, जो उसकी जस्ट वीडियो आएगी भाई, उसमें हम सारा का सारा कवर करेंगे। तो उसके बाद ना भाई देखो, ये तुम्हारी सारी क्लास में पता होनी चाहिए, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो और देखो। ठीक, तो आसानी से समझ जाओगे, बहुत सारी बातें इसमें याद करने वाली होती है। ठीक है, तो अब ना सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हारी जो वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को तुम्हें भाई लिख के लेके आना है। ठीक, और मैं ना जो भी तुम्हारी नोटबुक वगैरह है वो चेक जरूर करूंगा। ठीक, तो ध्यान रख के चलना कि जो लास्ट तक वीडियो देख रहा होगा ना, तो भाई उससे पता चलेगा हाँ भाई मैंने क्या क्या बोला है। और नोटबुक, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, तुम्हारा काम पूरा का पूरा ब्लैक पेन से, और ब्लैक से तुम्हारी हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और जो तुम्हारे पास ब्लू पेन से तुम्हारे जो अंदर की जो बातें ना वो सारे होनी चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारे पास जो थ्योरी है अंदर की वो सारी होनी चाहिए। ठीक, और जो बातें मैंने लिखवाई है वो तुम्हारे साइड में लिखे होने चाहिए। तो बाकी फिर बाद की बातें तुम्हें साथ साथ लिखना है, और फिर देखते हैं इसकी जो जितने इसके जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास क्वेश्चन है वो हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।